मंदिर में जाके जलाना है तो वो जलाना ही है। एक चोर था, उसने एक नियम ले रखा था कि जब वो चोरी करने आता था तो भगवान शंकर का मंदिर पड़ता था तो रोज शंकर भगवान के एक डंडा लगा के जाता था। और एक था भक्त, वो रोज लोटा चढ़ाने आता था, पूजा करने आता था। एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई, तूफान आया। भक्त ने देखा रास्ते में पेड़ गिर गए हैं, बारिश आ रही है, कैसे निकलूंगा, अंधेरा हो रहा है। सोचा कल निला दूंगा। अब चोर ने देखा अंधेरा बढ़िया हो रहा है, बारिश आ रही है, घर में लोग सो रहे होंगे आराम से, अपना भी काम कर लूं और वो भी काम कर लूं। चोर गया, अपना रोज का काम निपटाया और पहुंच गया बाबा के मंदिर में। वो तो नित्य का उसका स्थान भक्त का भी था और उस चोर का भी था। जाकर के भोले बाबा की डंडा, तो भक्त कौन रहा बताओ आप? चोर। ये सत्य बात है। हम संसार में जीवन में क्या करते हैं उससे हमारे ठाकुर को कोई लेना देना नहीं है। तुम उनको कितना किस रूप में याद करते हो वो उससे भाव से मतलब रखते हैं। चाहे तुम भाव से उनको रोज धमका दो, कभी कभी श्रृंगार करते हैं ना, और जो मैया भाव से पुत्र भाव से लाला को रखती हैं और कभी ये नटखटपना करे, श्रृंगार ना कराए जल्दी से, तो मैया धमका देती हैं, चल लेनी है तो ले ले, नहीं तो छोड़। और जैसे ही कहा छोड़ तो तुरंत राजी। भुलवा के बिहारी लाल की नवदा भक्ति को एक बार फिर से हम दोहराएंगे, क्योंकि इसको जीवन में उतारेंगे तभी हमारा आगे का कल्याण होगा। प्रथम भगति, ढोलक वाली भैया थोड़ा रिदम में चला कर, भागा मत। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी कथा मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी भगति मम कथा प्रसंगा। तीजी में भज नाम तुम्हेरा, तीजी में भज नाम तुम्हेरा। चौथी कर चरणन की सेवा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पांचवी कर तू पूजन मेरा, पांचवी कर तू पूजन मेरा। छठवीं में कर वंदन मेरा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। सातवीं बन जा दास तू मेरा, सातवीं बन जा दास तू मेरा। आठवीं कर तू सखा जो मेरा, प्रथम भगति संतन कर सेवा, प्रथम भगति संतन कर सेवा। नवमी में कर आत्मनिवेदन, नवमी में कर आत्मनिवेदन। नवमी में कर आत्मनिवेदन, नवमी में कर आत्मनिवेदन।
भज राधे राधे गोविंदम गोपाल राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा गोविंद 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 राधे माधवा भज राधे राधे गोविंदम गोपाल 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 राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा भज राधे राधे गोविंदम गोपाल 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 राधे माधवा श्री गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक छोटा सा दृष्टांत आता है कि संसार में हम कितने लिप्त हैं, इतना डूब चुके हैं संसार में कि तन कहीं और मन कहीं। थोड़ा सा अगर हमें कम मिले तो कहते हैं कि मैया थोड़ी देर और बैठो, बीच से उठकर आज की कथा में नहीं जाते हैं, बाकी आगे की आप जानो। आज की कथा पूरी श्रवण करके ही जानी चाहिए। वैसे भी कम समय होती है, आज आप सबको पता है पहला दिन है, कम समय कथा होती है। आज का महत्तम होता है तो श्रवण करना जरूरी होता है। एक संत थे माधव दास जी। वे नित्य एक गांव में मधुकरी मांगने के लिए जाते थे। सुबह सुबह सबके द्वार पर मधुकरी मांगते थे। उनका नियम था 5 घर से मधुकरी माने भिक्षा लेने जाते थे। 5 घर से भिक्षा लेते, वही पान करते और अपना भजन आनंद करते। उन संत का इतना प्रताप था भजन का कि जिसको आशीर्वाद दिया पूर्ण हुआ। तो जब वे संत वहां से निकलते थे तो एक बुढ़े बाबा को देखते थे कि सुबह सुबह वो भगवान का भजन वजन करने की बजाय पोते को खिलाता था द्वार पर बैठ करके। जब बुढ़े बुढ़िया हो जाते हैं तो एक ही काम आते हैं। आजकल माता पिताओं की यही कीमत रह गई है बच्चों की नजर में। आराम से हम नौकरी करने जा रहे हैं, आप बच्चे पालो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जब माता पिता वृद्ध हो जाएं तो उनको कहो कि आप आनंद से भजन करो, अब हम सक्षम हो गए हैं, हम अपना घर बार चलाएंगे, आप आराम से बैठ करके भोजन करो, आनंद लो और भजन करो। वे संत नित्य जाते और देखते कि बाबा रोज बैठ करके नाती को खिलाता है और वो नाती गोद में खेलता है तो बार बार बा 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 बोलता है। संत रोज निकलते मुस्कुराते हुए चले जाते। वहीं एक बुढ़िया माँ थी, संत जी रोज उसके द्वार पर जाते और बुढ़िया माँ सुबह सुबह बाबा को इतनी गाली सुनाती, आ जाता है सुबह सुबह कुछ काम कट्टे है नहीं है। रोज सुबह सुबह आकर के बस बजा देता है खड़ताल, भिक्षाम देहु भिक्षाम देहु। पर वो बुढ़िया इतनी निष्ठुर थी कि कभी बाबा को वो कुछ नहीं देती, बस 2-4 गाली देकर के भगा देती थी, जा यहां से, बहुत काम पड़ा है। तेरी तरह निठल्ले थोड़े ही हैं जो सुबह सुबह तेरे लिए लेके परोसा खड़े रहे।
बाबा मुस्कुराते हुए उस द्वार से भी निकल जाते हैं। संत तो संत होते हैं। जो हृदय का संत होगा, सच में वेश संत नहीं, हृदय संत होना चाहिए। जिसका हृदय संत होगा वो तो कितना भी कोई क्रोध कर ले फिर भी मुस्कुराएगा, उसको आनंद आता है उसमें भी। संत कभी बद्दुआ नहीं देते, कभी गाली नहीं देते, वे तो कृपा करते हैं। और जो कृपा करे वही संत है। आज मैया खूब गाली सुनाई बाबा को, निकल गए बाबा। दूसरा दिन प्रातः काल हुआ, बाबा फिर आए। आज बाबा उस बाबा के पास खड़े हो गए। संत उस बाबा के पास खड़े हुए तो वो बाबा बोला कि ये महाराज रोज जाते हैं मुस्कुराते हुए, आज पूछ ही लूं क्या बातें हैं। बोले महाराज कहो क्या आज्ञा है। संत मुस्कुराए और बोले भैया आज्ञा तो क्या है, मैं तो बस ये देखता हूं कि रोज आप अपने इस पुत्र के पुत्र को खिलाते हो और ये आपसे बाबा 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 बाबा, ये इतना ज्ञान आपको देता है नित्य, फिर भी आपको ज्ञान समझ में क्यों नहीं आता। बोले ये छोटा बच्चा ज्ञान। अरे महाराज आप भी क्या बात करते हो, ये छोटा बच्चा क्या ज्ञान देगा। बोले महाराज ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है, छोटा बच्चा भी बड़े ज्ञान की बात कहता है। ये रोज आपको समझा रहा है कि अब मैं आ गया, अब तो आप बाबा बन जाओ, अब तो भजन कर लो। अब तो बाबा चक्कर में पड़ गया कि ये महाराज मुझे कहां फंसा दिए, महाराज कहां मुझे फंसा दिए, क्या युक्ति लगाऊं। हम संसार के लोग ऐसे हैं कि ऐसी युक्ति लगाते हैं बचने के लिए परमात्मा के रास्ते से। अब तो विचार बनाया कि इस संत को कैसे यहां से टरकाऊं, ये तो मेरे को बाबा बनाने के चक्कर में घर बार छुड़वा देगा मेरा। लोग डरते हैं संतों के पास अपने बच्चों को भेजने से। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जोगन बन जाए, कहीं ऐसा ना हो बाबा बन जाए मेरा छोरा, 10-20 हजार कमा के लाएगा, ये बाबा ना बन जाए। तो कहा कि महाराज मैं भी बहुत विचार करता हूँ कि नाती कहता है बाबा बन जाओ बाबा बन जाओ, पर क्या करूँ। थोड़ी देर बाद जब बेटी का बेटा गोद में आता है तो वो कहता है नाना नाना नाना। नाना नहीं बनना बाबा, नाना ना ना बाबा नहीं बनना। वो तो नाना स्वभाव में कहता है, व्यवहार में कहता है, पर बूढ़े बाबा ने क्या युक्ति लगा दी कि बेटी का बेटा जब गोद में आता है तो कहता है ना ना। अब क्या करूं, मैं तो बीच में फंस गया। संत मुस्कुरा करके तथास्तु करके चल दिए। बोले तो जो संसार में लिप्त है वो उसको संसार ही भाता है, और जो हरि भक्ति में लीन है वो संसार में रहते हुए भी अपने परमात्मा में लीन रहता है। जैसे आप सब देवियां ग्रस्त में हैं लेकिन फिर भी संत बन करके आज कथा श्रवण कर रहे हो। यही संतत्व है कि जहां हरि कथा सत्संग 2 घड़ी मिले वहीं पर हमको पहुंच लेना है। जिसका हृदय संत होगा वो कथा को कभी भी नहीं छोड़ेगा, कथा का आनंद लेगा। बोले ठाकुर जी महाराज की जय। संसार के कार्यों के लिए हरि कथा को छोड़ना महापाप होता है। या हम कहीं मंदिर जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, और जब हमारे आगे कोई संसार का कार्य आ जाए तो क्या हमको दर्शन करने नहीं जाना चाहिए? बताओ। मीरा मैया को प्रणाम। कथा चलने दो और भैया आएंगे इधर, सब लोग भैया। संसार के कार्यों के लिए कथा को छोड़ना ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। देखो, राजा गद्दी पर आता है और आकर के चला जाता है। सच बोलना, क्या हर प्रजा का दुख दूर करता है? इसी टॉपिक पर बोल रही हूं, बस समझने का प्रयास करना।
जब तक हम राजा नहीं बने तब तक तो प्रजा हमारी है और राजा बनते ही, लेकिन ये राजा ऐसा है कि इसके आगे तुम एक बार कहोगे, मैं वादा करती हूं कि ये तुम्हारी अर्जी को कभी ठुकराएगा नहीं। इसके आगे आप एक बार विनय करना, ये तुम्हारे जीवन की हर इच्छा को पूरी करेगा। बोली बांके बिहारी लाल की। संत आगे निकल लिए और जो मैया रोज गाली देती थी उसके द्वार पर पहुंच गए और जाकर के फिर कहने लगे, मैया भिक्षाम देही। आज मैया चूल्हे पर पोता फेर रही थी। गुस्से में आकर के मैया ने वो पोता संत के मुंह पर दे मारा। ले, रोज मांगने आता है। पोते का कपड़ा होता है ना जिससे चूल्हे पर पोता लगाते हैं। गुस्से में उठा करके चूल्हे का पोता दे मारा। संत ने यूं हाथ में प्रसादी की तरह लिया और माथे से लगाया, अपनी झोली में रख लिया। बोलिए संत भगवान की। उस बुढ़िया के घर में एक बहू थी। कई साल शादी को हो गए, उसके कोई बालक नहीं था। कुछ बुढ़िया इस वजह से भी खिसियाई रहती थी कि कितनी भी सेवा पूजा करो संसार में फिर भी दुख मिलता है। तो इस बात को मानो कि परमात्मा क्या कहते हैं कि जिसको मैं अपने करीब लाता हूं उससे संसार के सुखों को छीन लेता हूं। मानो कि हमसे घर छूट गया, हमने कोई घर बनाया और किसी भी कारणवश हम घर से बेघर हो गए, तो ये हमारे परीक्षा के दिन हैं। मानो हमने गाड़ी ली, नई ली, आज ही ली और आज ही रोड पर लेकर के निकले, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट गई पर हम बच गए। ये क्या है? आप क्या कहोगे? संसार की दृष्टि से देखोगे तो कहोगे, हे भगवान तूने मेरे साथ बड़ा बुरा किया। और आध्यात्म की दृष्टि से अगर देखोगे तो कहोगे, हे परमात्मा तूने बहुत अच्छा किया। 10 लाख की गाड़ी गई तो गई, कम से कम ये देह तो बच गई तेरा भजन करने के लिए, तेरी सेवा करने के लिए। गाड़ी तो जीवन में और आ जाएगी, लेकिन इस शरीर को तूने बचाकर रखा, रक्षा की। घर टूट गया कोई बात नहीं, हमारा परिवार सुरक्षित है। गाड़ी छूट गई कोई बात नहीं, मेरा परिवार सुरक्षित है। सुदामा के पास कुछ नहीं था, फिर भी आनंद में रहते थे। मेरे ठाकुर की कृपा है, मुझे कुछ नहीं दिया, ये अच्छी बात है, क्योंकि जब ज्यादा दे देता है तो हम उसको भूल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो धन आने पर अपने धन को अच्छी जगह पर खर्च करें, ठाकुर सेवा में लगाएं। आप सब तो सच बता रही हूं, मैं हृदय से कह रही हूं, मुझे कोई किसी की तारीफ करने का कोई शौक नहीं है और ना मुझे किसी से, आप सब मुझे इतने साल से देख रही हो कि मुझे किसी से कोई लोभ लालच नहीं है। इससे ही लोभ लालच है बस, और इससे एक ही लालच है, हे ठाकुर जी अगर तू जरा सा भी मुझे प्यार करता है तो मेरा अंतिम समय ऐसा आए कि यूं ही कथा करते करते तेरे चरणों में लीन हो जाऊं, और कोई लालच नहीं। आप सबके ऊपर मेरे बिहारी जी की बहुत बड़ी कृपा है कि तिनका तिनका आप जोड़ते हो और उसमें से भी आप हर साल कथा में लगाते हो। चाहे कोई 100 लगा रहा है, चाहे कोई 500 लगा रहा है, चाहे कोई 1000 लगा रहा है, लेकिन आप सबके परिवार से जो धनराशि आती है वो इस कथा का आयोजन करती है। ये कितनी बड़े सौभाग्य की बात है कि हे परमात्मा तूने हम पर इतनी कृपा कर रखी है। लोग भागवत कराने के लिए 100 बार सोचते हैं, सालों प्लान बनाते हैं कि भागवत की जाए, भागवत की जाए, कैसे कराएं, कैसे व्यवस्था हो, और आप सब इस व्यवस्था को कितने अच्छे से संभाल लेते हो। ये आपके ऊपर ठाकुर जी की ही कृपा है, संतों की कृपा है, आपके अपने अपने गुरुओं की कृपा है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च। धन
बल और आयु से न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। आज उस बुढ़िया ने संत के मुंह पर पोते का कपड़ा मारा, संत उसको प्रसादी समझकर ले गए और मंदिर में जाकर के उसको धोया, उसको सुखाया और शाम को बैठ करके उसकी एक एक चीर फाड़ करके धागा निकाल करके बाती बनाई और उस बाती से प्रभु के मंदिर में दिया जलाया। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूं? जब दिया जलाया और परमात्मा से प्रार्थना की कि हे दाता, जिस मैया ने ये पोता दिया और जिससे तेरे घर में रोशनी हुई, हे दाता उसके घर में तू रोशनी कर दे। आज मैया के घर में बहुत सालों बाद संत के आशीर्वाद से पोते का जन्म हुआ। ऐसा आनंद संत की कृपा। बीच में से थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो, राकेश भैया आने वाले हैं। गाओ। लगन परमात्मा से ऐसी लगाओ कि हे परमात्मा, हम तेरे चरणों में समर्पित हैं। आज उन संत की कृपा उस मैया पर हुई, ऐसी कृपा हम सब पर होनी चाहिए। एक भजन के माध्यम से हम सब ठाकुर जी को याद करेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल।
कभी डर था ये दुनिया है हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। ओ दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। ओ दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। बिहारी लाल की सलोनी सांवरी सूरत गले बनमाल फूलों की। 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 निगाहों में बसा बैठे जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में
बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे दरबार आई हूँ मैं, श्रद्धा साथ लाई हूँ। तेरे दरबार आई हूँ मैं, श्रद्धा साथ लाई हूँ। तेरे दरबार आई हूँ मैं, श्रद्धा साथ लाई हूँ। तेरे दरबार आई हूँ मैं, श्रद्धा साथ लाई हूँ। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा 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 बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पुलिस आएगी तो उसे देख लेंगे। बुलवा के बिहारी लाल की जय। हमने कहा मैया कोरोना चल रहा है, कथा इस बार नहीं करते हैं। तो हमारी ये मित्र माता हैं सभी बोली, अरे दीदी जो होगा सो देखा जाएगा, पर कथा करनी है। तो कहते हैं ना, जिसकी सच्ची लगन लगी है, परमात्मा सारे विघ्नों को रास्ते से दूर कर देता है अपने आप, और हमारी अच्छी वाली लगन को पूरा करता है। तो भगवान से इच्छा मत रखो, भगवान से ये कहो, हे प्रभु जो हमारे लिए अच्छा हो वही हमको देना। हम जो मांगे वो कभी मत देना, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा हो वो देना। हे परमात्मा, मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और मेरे हृदय में इच्छा है कि मुझे आज घर में हवन करवाना है, कीर्तन करवाना है। प्रभु कौड़ी देना न देना, पर हवन कीर्तन हो जाना चाहिए, वो नहीं रुकना चाहिए। अब कैसे करेगा वो तू जाने, ऐसी लगन रखनी चाहिए। हे नाथ, मैं तो तेरे चरणों में आकर के बैठ गई हूँ, अब तू जाने कि मुझे तू चरण में कैसे रखेगा, फूलों पर रखेगा या कांटों पर रखेगा। मैं तो आ गई हूँ बस तेरी चौखट पे। हे दयानिधि, अपनी कृपा बस मेरे पे बनाए रखना, और मेरे चित्त को संसार से बचाए रखना। मेरा तन संसार में रहे, पर मेरा मन हमेशा तेरे चरणों में ही बंधा रहना चाहिए। एक बार बद्रीनाथ में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, तभी नारद जी से मिलन हुआ। नारद जी बड़े चिंतित नजर आए। सनकादि ने पूछ लिया, अरे नारद, तुम तो भजन में नारायण के लीन रहते हो, आज तुम्हारे चेहरे पर चिंता कैसे नजर आ रही है? तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? हरि भक्त तो चिंता नहीं करते। कथम ब्रह्म दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान। हे नारद जी,
आप इतना चिंतातुर क्यों हो रहे हो और इतना जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो? नारद जी बोले, भैया मैं सत्संग की इच्छा से पूरी पृथ्वी पर मैंने भ्रमण कर लिया, पर कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। अब मन शांत हो कैसे? संसार में अगर मैं कहूं कि मैं कथावाचक हूं, मैं कथा करती हूं और मैं बहुत बड़ी भक्त हूं, तो ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। नारद जी कह रहे हैं मैंने सत्संग की इच्छा से पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया, पर मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि कलिकाल में संसार में जो समय चल रहा है उसके देखते हम और आप केवल आडंबर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अब आप कहोगे दीदी हम तो घर बार छोड़ के आपकी कथा सुनने आए, आप कह रहे हो कि आप भी आडंबर कर रहे हो, हम भी आडंबर कर रहे हैं। नहीं, हम और आप आडंबर नहीं कर रहे, हम और आप प्रयास कर रहे हैं अपने चित्त को परमात्मा में लगाने का। ये भी कृपा है। लेकिन आजकल आप देखना तीर्थ स्थानों में जाकर के दिखता कुछ है और होता कुछ है। नारद जी बोले, भैया मैंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया, एक आश्रम पर लिख रहा था कि मौनी बाबा का आश्रम है, और मैंने जब उसमें प्रवेश किया मैंने सोचा मौनी बाबा है, बड़े भजनानंदी होंगे, मौन रहते हैं तो खुद भी मौन रहते हैं, बड़ी शांति होगी आश्रम में। पहुंच गए, प्रवेश किया मैंने और देखा तो वहां तो मौनी बाबा के आश्रम में इतना शोर मचा है, इतने भक्त जगत आए हुए हैं, वहाँ हाय हाय, वहाँ हाय हाय, वहाँ हाय हाय, और मौनी बाबा उनके बीच में बैठ करके आनंद ले रहे हैं। अरे मुंह से ही तो मौन है, पर मुंह का मौन थोड़े ही माना जाता है। मुंह से तुम संकल्प ले लो कि मुझे 9 दिन व्रत में बोलना नहीं है, और चित्त में तुम्हारे व्याकुलता हो रही है, मोबाइल पर मैसेजों से बात हो रही है, तो क्या मौन चल रहा है आपका? नहीं। तो कहने का मतलब है कि मौन रहना है तो अंदर से शांत हो जाओ, भीतर से शांत हो जाओ। नारद जी तो परम ज्ञानी है, उन्होंने भीतर का देख लिया कि ये मौनी बाबा ऊपर से मौन रहता है लोगों को दिखाने के लिए कि मैं मौनी बाबा हूँ, इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है, पर इसका तो मौन है ही नहीं। चित्तवृत्ति इतनी व्यथित है, कहाँ मौन है? फिर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सुंदर सा आश्रम बना है, जैसे कि मानो महल हो, और उस पर एक बोर्ड लगा है ब्रह्मचारी बाबा, बाल ब्रह्मचारी। जब मैंने उसमें प्रवेश किया मैंने सोचा बाल ब्रह्मचारी हैं, बड़े ब्रह्म ज्ञाता होंगे, बड़े ज्ञानी होंगे, बालकपन से ही वो संन्यास लिए हैं। मैंने सोचा वहां जाकर के मुझे शांति मिलेगी, सत्संग सुनने को मिलेगा। भाई भक्तों को शांति कहाँ मिलती है? जहां सत्संग हो रहा हो, कथा हो रही हो। जब मैंने वहां प्रवेश किया, बाल ब्रह्मचारी बाबा के आश्रम में देखा तो बाबा की 2-2 पत्नियां हैं और 6-6 बालक खेल रहे हैं। बोल बांके बिहारी लाल की। मैंने पूछा महाराज ये सब बालक किसके हैं? तो बाबा ने बताया महाराज आपके ही हैं, आशीर्वाद दो। ऐसे ब्रह्मचारी बाबा प्रणाम। संसार की मैंने ऐसी दुर्गति देखी, फिर मैंने सोचा कि गृहस्थों के घर में सबसे बड़ा गृहस्थ बताया है, तो मैंने गृहस्थों के घर में प्रवेश किया। मैंने सोचा गृहस्थों के घर में तो लक्ष्मियां हैं, देवियां हैं, भजन कीर्तन होता है, सेवा पूजा होती है। और जब मैंने गृहस्थों के घर में प्रवेश किया कि सोचा यहाँ कुछ देर बैठ के सबको कुछ सत्संग सुनाऊंगा और कुछ सुनूंगा, पर वहां जाकर के देखा तो पति पत्नी ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कुत्ते बिल्ली। कोरोना काल में नौकरियां छूट गई हैं, पर करवा चौथ तो आ रही है।
तो देवियों इस बार थोड़ी शांत रहना, जेब खाली है। तो नारद जी कहने लगे कि भैया पति पत्नी में इतना झगड़ा और बेचारे बड़े बूढ़े कर्म पे हाथ रख के बैठे हैं एक कोने में। नारद जी ने पूछा, अरे महाराज आप तो घर के बड़े हो, इतनी अशांति घर में कैसे कि भैया हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। बुलबा के बिहारी लाल की। अगर माता पिता बीच भी करना चाहें तो बहुएं बेटे कह देते हैं तुम शांत रहो, हम निपटा लेंगे, और वो निपटता ही नहीं है, जीवन भर चलता ही रहता है। कारण क्या कारण है विचार करना, कल की कथा में बताऊंगी और पूछूंगी। तो नारद जी कहने लगे कि मैंने संसार में देखा कहीं भी शांति नहीं है, अब मुझे ये बताओ कि मेरा ये मन शांत कैसे हो। जब कहीं मन को शांति नहीं हुई तो मैं पहुंचा वृंदावन धाम। जो वृंदावन गए हैं उनका अपना अनुभव होगा कि वृंदावन की भूमि में प्रवेश करते ही मन शिथिल हो जाता है, और वहाँ बिहारी जी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, फिर तो घर की भी याद नहीं आती। अपनी मनोस्थिति तो मैं बता रही हूँ, बाकी आपकी तो आप जानो। बुलबा के बिहारी लाल की। जो मैया मेरे साथ यात्रा में जाती है, मैंने उनका भी अनुभव किया है कि वो गुड़गांव को भूल जाती हैं नंदगांव बरसाना वृंदावन में जाकर के। तो ऐसे ही नारद जी वृंदावन में जब पहुंचे और मैंने वहां एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक स्त्री वहां पर रो रही है, विलाप कर रही है, और कुछ देवियां उसकी सेवा कर रही हैं, पंखा झल रही हैं। वो स्त्री विलाप कर रही है और कुछ सखियां बैठ करके उनकी सेवा कर रही हैं। मैंने पूछना चाहा कि मैं पूछूं कि मैया आप कौन हो, पर बहुत सारी स्त्रियां बैठी थी, संकोच किया, इसलिए मैंने नहीं पूछा। जब मैं वहां से जाने लगा तो उस विलाप करती हुई स्त्री ने मुझे आवाज दी, पुकारा, अरे महात्मा तुम रुको, मेरे दुख का निवारण करके जाओ। जब मैं पास गया तो देखा कि उसकी गोद में दो वृद्ध बालक पड़े थे, दो वृद्ध पड़े थे। नारद जी ने पूछा, मैया क्यों विलाप कर रही हो, क्या कष्ट है? तब भक्ति देवी ने बताया कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मैं जवान हूँ, और ये दोनों ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं, और लेकिन माँ जवान हो और पुत्र वृद्ध हो, ऐसा देखने में अच्छा नहीं लगता। नारद जी ने कहा, ज्ञान को और वैराग्य को श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाया जाए। भक्ति देवी ने प्रार्थना की और वहीं सबने श्रीमद् भागवत का आयोजन कराया, और ज्ञान वैराग्य को जो ही भागवत सुनाई गई, एक एक दिन की भागवत श्रवण करते करते 7वें दिन तक तो तीनों माँ और दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य और भक्ति मैया, बोलिए भक्ति मैया की, वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा सुनते सुनते जवान हो गए दोनों पुत्र, और तीनों नृत्य करने लगे। जो कथा में बैठ करके जब आपको झूमने का मन होता है ना, नाचने का मन होता है, तो हमारे जो वृद्ध पुत्र पड़े हैं अंदर, ज्ञान और वैराग्य, जब हम सत्संग सुनते हैं, जब कथा सुनते हैं, तब वे जाग जाते हैं, जवान हो जाते हैं, और संसार में जब लिप्त हो जाते हैं हम, तो वे वृद्ध हो जाते हैं, भूल जाते हैं हम उनको। जब परमात्मा को भूल गए तो वृद्ध हो जाते हैं। जब उनका चिंतन हुआ तो हृदय में ऐसा वैराग्य आता है, मानो कथा चल रही है, तो इस समय आपका अनुभव ये होगा, ये लगेगा बस कथा ही सुनते रहें और कुछ हो ना। होता है मन में कि नहीं होता, किस किस को होता है?
इसको कहते हैं क्षणिक वैराग्य। ये क्षणिक वैराग्य है, पर हम कहते हैं हे ठाकुर जी, इस वैराग्य को क्षणिक न करके इसको आजीवन के लिए कर दो कि हृदय से हम वैरागी रहें और ऊपर से संसार के साधनों को निभाते रहें। बस आज वृंदावन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों आपको दिखाई देंगे। वैराग संतों के रूप में दिखाई देगा, भक्ति आप सब माताओं के स्वरूप में दिखाई देती है, और ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा के रूप में जगह जगह वृंदावन में आपको कथा श्रवण करने को मिलेगी। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। भक्ति मैया बोली, यदि कलयुग इतना बुरा है तो परीक्षित ने इसे दंड क्यों नहीं दिया? लोग कहते हैं कलयुग बुरा है, कलयुग में पाप होता है, तो फिर राजा परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया, मृत्यु क्यों नहीं दी? तो कहा कि सब युगों में कलयुग अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा युग है। देखो, एक चीज के ना दो उपयोग होते हैं। मोबाइल को हम अच्छा भी यूज करते हैं और बुरा भी यूज करते हैं। टीवी को हम अच्छा भी यूज करते हैं और बुरा भी यूज करते हैं। अति से ज्यादा तो कोई भी चीज बुरी है। कलयुग में सबसे अच्छा साधन है। कलयुग की अच्छाई क्या है कि कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से बेड़ा पार हो जाता है। और युगों में तो न जाने कितने कितने वर्ष हमको तपस्या करनी पड़ती थी। कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग सभी गाओ, नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम अधारा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था, गावहि नर पावहि भव था। कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग इसलिए अच्छा है क्योंकि और युगों की तरह कलयुग में बहुत ज्यादा भजन ध्यान तप करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं, एक नियम बना लो कि एकादशी की एकादशी कीर्तन करना है, या किसी भी एक दिन घर में हमको संकीर्तन रखना है। महीने में कम से कम एक बार तो अपने घर में कीर्तन करना ही करना है। गृहस्थों को करना चाहिए। अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए महीने में एक दिन अपने घर में कीर्तन जरूर रखो। बहुत खर्चा नहीं होता उसमें स्वयं का भी कल्याण है और जो आएंगे उनका भी कल्याण है। आज कथा हो रही है आप सबके द्वारा, और जितने लोग यहाँ सुनने आएंगे, श्रवण करने आएंगे, सबका कल्याण होगा कि नहीं होगा? 4 व्यक्ति मिलकर के कथा कराते हैं और कल्याण कितने का होता है? 400 का, 4000 का, जितने भी सुनेंगे हरि नाम। और कहते हैं कि एक हरि नाम की जो रेज है ना, जो हमारी यहाँ से ध्वनि जा रही है, 100 किलोमीटर दूर तक
की भूमि को पवित्र करता है हरि नाम। ऐसा संकीर्तन का प्रभाव है। पूर्व काल में एक तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम क्या था? ध्यान कहाँ है? धुंधली मैया। कौन कौन धुंधली हो बताओ? एक भी नहीं, मैं ही बैठी हूं धुंधली। बुलवा के बिहारी लाल की जय। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े ही ज्ञानी पुरुष थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। घर घर जाकर के हवन पूजा पाठ कराना उनका नित्य का नियम था। सेवा पूजा करते थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। पर पत्नी उनको प्रभु कृपा से ऐसी मिली कि वो 4 दिन ना नहावे। और सुबह जब आत्मदेव अपने पोथी पत्रा लेकर के घर से चले जाते और पीछे से जब तक वो चौराहे तक नहीं पहुंचे, जब तक घर से ताला लगाया और कभी इस घर झांकी, कभी उस घर झांकी, कभी उस घर झांकी, दोरानी जेठानी की एक की चुटिया हाथ में ना दिलवाए जब तक उसको चैन ना आए। 4 दिन नहाती नहीं है पर लिपस्टिक मुंह से छूटती नहीं है। बुलवा के बिहारी लाल की जय। खूब सारा मेकअप थोप के, चमकती हुई साड़ी पहन के सुबह सुबह मोहल्ले में निकल जाती है। आत्मदेव बेचारे दक्षिणा ला ला के, साड़ी ला ला के परेशान है, पर उनको यूं नहीं पता है क्योंकि उनको तो चमकती हुई दिखती है। अब वो नहाए ना नहाए, और उनके आने से पहले घर आ जाती है। तो सोचते हैं कि बड़ी सुशील मेरी पत्नी है, चलो अच्छा है, बालक नहीं है तो क्या हुआ, पत्नी तो अच्छी मिली है। अब पीछे से बेचारी पत्नियां कहाँ शॉपिंग करने गई हैं, पतियों को क्या पता, वो तो सुबह जाते हैं शाम को घर आते हैं। सोचते हैं घर गया था, घर से गया था तो घर में थी, और घर आया हूँ तो घर में मिली है। हमारी अर्चना मैया कहती हैं कि दीदी जब वो आते हैं ना तब मेरे को घर में होना बहुत जरूरी है। तो हम समझ जाते हैं कि उसके बीच में चाहे हम कितनी भी शॉपिंग करने चले हैं, वो मेरे को कहीं जाना हो, मैं फ़ोन करूँ मैया आज चलना है, आज कहीं, दीदी उनके आने से पहले घर आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, चिंता मत करो। बुलवा के बिहारी लाल की जय। तो धुंधली मैया उनके आने से पहले घर आ जाती हैं और चल रही है बढ़िया। लेकिन समाज के लोग किसी को बढ़िया देख के खुश होते हैं। अगर किसी की बढ़िया दाल रोटी चल रही हो तो पड़ोसी जरूर झांकेगा, इसके घर में सुख शांति कैसे चल रही है। बच्चा भी नहीं है फिर भी देखो इतना आनंद से दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, कभी झगड़ा नहीं देखा। और देखा तो आत्मदेव को आते जाते लोग अड़ोसी पड़ोसी टोकने लगे, बोले महाराज तुम तो इतने यज्ञ कराते हो, इतनी भजन पूजा कराते हो, पाठ कराते हो, आप अपने घर में कोई पाठ पूजा कर लो जो बालक हो जाए आपके घर में। 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 4 दिन सुना, आत्मदेव सुन सुन करके परेशान हो गए। आज नदी के किनारे जाकर के बैठ गए और मन में विचार करके गए कि अब मुझे लौट करके घर नहीं जाना है, या तो कहीं मर जाऊं और या कहीं जंगल में जाकर के भजन करूं। ऐसा विचार बना लिया। गए, रो रहे हैं बैठ करके, तभी एक संत वहां से निकले, सिर पर हाथ रखा, बोले बालक उदास क्यों बैठा है। कहा महाराज मैं ब्राह्मण बालक हूं, बहुत साल हो गए, मेरे घर में बालक नहीं है, घर घर पूजा पाठ कराने जाता हूँ, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है मेरे आशीर्वाद से,
पर मेरे ही घर में संतान नहीं है, लोग मुझे ताना देते हैं। कभी कभी मैया पूछती हैं, दीदी आपको पुत्र नहीं है? पूछती हैं, मैयाओं का है। हमारे राकेश भैया पधार रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत स्वागत भैया का। हाँ, संकीर्तन करो। हमारे भैया के लिए एक बार फिर से सभी स्वागत में तालियां बजाएंगे। और जय जय राधा रमण हरि बोल। भैया को देखने के लिए जय जय राधा रमण आंखें तरस गई हैं। जीत के बाद भैया पहली बार दर्शन दे रहे हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए हरि भगवान की, बोलिए राधा रमण भगवान की। ठाकुर जी हमारे राकेश भैया पर कृपा करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समय का अभाव है तो सूक्ष्म रूप से कथा को प्रणाम करके चलेंगे। संत के दिए हुए प्रसाद से धुंधली के घर में एक और गाय थी, वो भी बांझ थी, गाय को भी बच्चा नहीं था। तो जब धुंधली को प्रसाद दिया संत ने, उसने अपनी बहन को दे दिया कि मैं क्या करूं इसका। उसने कहा ऐसा कर, संत के प्रसाद की जांच भी हो जाएगी और तू भी इससे बच जाएगी, इसको गाय को खिला दे। बहन के कहने से गाय को खिला दिया। इधर बहन गर्भ से थी, उससे सलाह कर ली, उसका पुत्र धुंधली ने ले लिया और आत्मदेव को कह दिया कि मुझे पुत्र हुआ है। उसका नाम रख दिया धुंधकारी। जैसे कर्म वैसा नाम।
धीरे धीरे जब बड़ा हुआ और गाय के उस संत के प्रसाद से एक बड़ा सुंदर सा बालक हुआ जिसके गाय जैसे कान थे, उनका नाम रखा गया गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी थे क्योंकि वो संत का प्रसाद था। धुंधली का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता गया, उद्दंडी बनता गया, बड़ा निष्ठुर, बड़ा कठोर, गली में बच्चों को मार पीट करके आता, कलहबाजी करके आता, रोज झगड़े मोल लेकर के आता। आत्मदेव घर छोड़ करके चले गए। इतनी घर में अशांति हो गई, आत्मदेव घर छोड़कर चले गए। गोकर्ण जी महाराज तपस्या के लिए, यात्रा के लिए निकल गए। रह गए कौन? धुंधली और धुंधली का पुत्र। धुंधली का पुत्र इतना अत्याचारी कि उसने अपनी मां को भी मारना पीटना शुरू कर दिया। एक दिन कुएं में कूद करके धुंधली ने भी अपनी जान दे दी। अब तो कुछ वेश्याओं को लाकर के घर में रख लिया, व्यभिचार करने लगा। उन वेश्याओं ने धन के लालच में उसको काट करके घर में ही दबा दिया। अब उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई। तो कई लोग पूछते हैं, दीदी ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये परेशानियां दूर कैसे हो? तो कहते हैं कि भागवत जी एक ऐसा उपाय है कि सब क्लेशों को दूर करने वाली है। अगर अकेले भागवत नहीं करा सकते हो और अगर कहीं भागवत हो रही है तो उसमें भी आप अपना सहयोग करोगे तो भागवत पूर्ण फल आपको प्रदान करेगी। गोकर्ण जी जब लौट करके आए, धुंधकारी प्रेत बन गया था, आत्मा भटक रही थी उसकी। घर में ताला लगा, जब देखा तो अड़ोसी पड़ोसियों से पूछा, सारा हाल जब गोकर्ण जी ने पूछा, ताला खोला, रहने लगे। संध्या वंदन प्रातःकाल पूजा करने लगे। जब वे पूजा पर बैठते तो धुंधकारी किसी न किसी रूप में उनके समक्ष आता, कभी कुत्ते के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी काली छाया के रूप में। आज गोकर्ण जी पूछने लगे, भैया तुम कौन हो और क्यों मेरे भजन में बाधक बनते हो? जब धुंधकारी ने सारी कथा बताई, भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मैं तुम्हारे भजन में बाधक नहीं बन रहा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरा कल्याण केवल आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। गया जी में पिंड दान भी कराया तो भी शांति नहीं मिली। मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा ही प्रेत आत्मा को शांति प्रदान करती है। जिसके घर में पितरों की अशांति हो, पितृ दोष हो, वो या तो स्वयं भागवत जी कराए और नहीं तो कहीं भागवत जी अगर हो रही है तो उसमें भाग ले, नियम से 7 दिन की पूजा ले, तो उनके घर से जो भी बाधाएं हैं वो निश्चित दूर हो जाती हैं। आज गोकर्ण जी महाराज ने सभी गांव वालों से मिलकर के एक भागवत का आयोजन कराया और उसमें एक बांस लगवाया, उसमें धुंधकारी को बिठाया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ टूटी, ऐसे ही 7वें दिन उसका मोक्ष हो गया। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। धुंधकारी की जैसे प्रभु ने मोक्ष किया, हे परमात्मा, उसको तो इतनी दुर्गति के बाद मोक्ष मिला और मैं अपनी तो मैं कहती हूँ आपकी आप क्या भावना है वो अपने मन से ठाकुर जी को प्रार्थना करो कि हे नाथ, हमें तो जीते जी ही इस संसार से मोक्ष दिला दे। कहते हैं ना, जा मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, कब मरियो कब पा
मरने से दुनिया डरती है, पर मैं तो कहती हूँ हे नाथ, मृत्यु तो जब आएगी आएगी, पर मुझे जीते जी संसार से मार दे, मेरे मन को मार दे संसार से। मेरा मन संसार से इतना ऊब जाए कि बस वो तेरी तरफ ही दौड़ लगाए। संसार में रहते हुए मुझे संसार दिखाई ना दे, ये देह मेरी एक लाश की तरह बस रहे, बस नाचूं मैं तेरे आगे, गाऊं मैं तेरे आगे, खुशियां मनाऊं तेरे आगे, संसार के कार्यों को करती रहूं, ऊपर से मुस्कुराती रहूं दुनिया के लिए, और तेरे आगे आंसू बहाती रहूं। एक भजन बहुत प्यारा सा, देखो आप सबको पता है मुझे गाना वाना तो आता नहीं है, बस अपने भाव ठाकुर जी को रख देती हूँ। हंसा निकल गया पिंजरे से, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। पड़ी रही तस्वीर के, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ओ हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। सेवा करते हुए दूत लेने को आए, तनक धरे नहीं दी। ओ यम के दूत लेने को आए, तनक धरे नहीं दी। यम के दूत लेने को आए, तनक धरे नहीं दी। ओ यम के दूत लेने को आए, तनक धरे नाही। मार के सोटा प्राण छुड़ाए, बहने नन से नी। मार के सोटा प्राण छुड़ाए, बहने नो से नी। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ओ हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हरि बोल। जय हो। अरे झूमते हुए
बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर। अंत समय कोई काम न आए, जाना पड़े अखीर। अंत समय कोई काम न आए, जाना पड़े अखीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। अरे हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। अरे आनंद लेते रहो। कोई उड़ावे लोई दुसाला, कोई उड़ावे चीर। कोई उड़ावे लाल दुसाला, कोई उड़ावे चीर। कोई उड़ावे लाल दुसाला, कोई उड़ावे चीर। ओ कोई उड़ावे लाल दुसाला, कोई उड़ावे चीर। चार जने लेके कंधे पे ले गई मरघटटी। ओ चार जने लेके कंधे पे ले गए मरघट तीर। हंसा निकल गया काली सेवा करते हुए, खाली पड़ी रही तस्वीर। अरे हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। पड़ी रही तस्वीर के, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे ओ खाली पड़ी रही तस्वीर। के, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हे बिहारी लाल की। ये भजन किस किस को समझ में आया? सबको समझ में आया। अब बताओ हंसा कौन है और तस्वीर कौन है? हाँ, आत्मरूपी हंसा, और ये जो दिख रहा है ये तस्वीर का फ्रेम है। जब हमारा हंस निकल जाता है तो ये फ्रेम पड़ा रह जाता है, और ये फ्रेम तो किसी काम का है नहीं। जो पशु होते हैं ना, जैसे भैंस है, बकरी है, इनकी चमड़ी तो काम आती है, पर मनुष्य की तो चमड़ी भी काम नहीं आती है। दो मुट्ठी राख बन जानी है। ये जो जीवन है बड़ा कीमती है, इसको क्षण क्षण अच्छा यूज करो, व्यर्थ में मत गवाओ। मास्क पहनने की जरूरत ना पड़े अगर उल्टा पल्ला डाल के हम कंधे पर ना चलना सीख गए होते तो। पुरानी माताएं तो सर पे पल्लू रखे बिन घर से नहीं निकलती थी, इसीलिए उस जमाने में मास्क की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी मास्क की इसीलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि सर पर पल्लू ढकना बंद कर दिया है। कथा में भी बैठे हैं तो भी होश नहीं है कि सिर पे पल्ला रख के भगवान के आगे बैठना चाहिए। इनसे बड़ा कौन है? गाली देना मेरे को, पर बोलूंगी जरूर।
बुलवा के बिहारी लाल की जय। चली जा रही है अनमोल सांसें, जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो। चली जा रही है अनमोल सांसें, जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो। चली जा रही है अनमोल सांसें, जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो। इतनी उम्र तो निकल गई, इतनी उम्र तो निकल गई। कोई 40 का हो गया, कोई 45 का हो गया, कोई 35 का हो गया, लेकिन जो बची है उसे तो बचा लो। 20 साल तक उम्र में समझ नहीं होती, लेकिन उससे आगे जब हमको धीरे धीरे समझ आ जाए, और जिस उम्र पर भी समझ आ जाए कि संसार असत्य है, जगत नश्वर है, केवल हरि भजन ही साथ जाने वाला है, तो जिस उम्र पर भी समझ आ जाए वहीं थम जाओ, रुक जाओ, स्थिर कर लो अपने आप को। कैसे स्थिर करना है? बहुत भोग लिया ग्रस्त, बहुत श्रृंगार कर लिया, अब धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। बहुएं आ गई, लिपस्टिक लगाना बंद कर दो, चाबी छोड़ दो, फिर तो बहू से कहो प्रेम से 2 रोटी खिलाती रहे, बेटा तू भी खुश रहे, हम भी अपने भजन में खुश रहें। क्योंकि हमारा समय था जो जी लिया हमने। अब हमको जिसके लिए हम धरती पर आए हैं उस कर्म को करना है। और धरती पर हम किस लिए आते हैं? कल एक वीडियो देख रही थी और मैं पंडित जी को भी दिखा रही थी कि देखो गर्भ में बच्चा कैसे रहता है, गंध में, कितने गंदे जल में एक थैली में पैक रहता है बच्चा, और उस थैली में क्या भरा है? जो स्वर्ग और नरक हम कहते हैं ना, वो यही है। जो 9 महीने हम पेट में बैठे रहते हैं ना, वो सबसे बड़ा नरक है। और भीतर इतने गंदे नरक में पड़े हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ हमें तो यहां से निकाल ले। जब धरती पर जाएंगे तो तेरा भजन करेंगे, तेरा सत्संग करेंगे, धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, लेकिन पृथ्वी पर आते ही बालक को संसार की माया घेर लेती है। बालक को नहीं पता, बालक तो अबोध है। घर वाले खुशियां मनाते हैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा ये, मेरा वो, कितने रिश्ते जुड़ जाते हैं, और उस जन्मे हुए बच्चे को पता भी नहीं है, उसको नहीं पता कि ये मेरा कौन है। 5 साल के बच्चे को आप गोद में बिठा करके लाड़ लड़ाना, वो आपको वैसे ही प्यार करेगा जैसे अपनी मां से प्यार करता है। क्यों? 5 साल तक के बच्चे के अंदर परमात्मा का ही स्वरूप होता है, निश्चल होता है, कोई कपट द्वेष नहीं होता। तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा हमको अबोध बालक बनाकर के ही हमारे मन को रखो। हमारी आयु कितनी भी बड़ी हो जाए पर हृदय हमारा अबोध बालक के जैसा ही रखना। ऐसा नहीं कि हम सामने कुछ कह रहे हैं और पीछे से उसी व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं। ऐसा छल, ऐसा दंभ नहीं होना चाहिए। अगर गाली देने का मन कर रहा है तो सामने से दे दो। ये सत्संग की ही बातें हैं। सत्संग तो जब हृदय में उतरता है, क्या बातें हो रही हैं सत्संग की कथा से भी जरूरी। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। सत्संग हृदय में जब ही उतरता है जब जीवन के कल्याण की बातें हमको समझ हो कि किस में अच्छाई है और किस में बुराई है। तो कहते हैं कि ये जो सांसें हैं अनमोल हैं, चली जा रही हैं, इन्हें
बचा लो, जो बची हैं हमारी सांसें, इनको अच्छे कर्मों में लगा लो। संसार में ऐसे रहो जैसे रेलगाड़ी में सभी यात्री रहते हैं। ट्रेन में थोड़ी देर के लिए जब हम सफर करते हैं तो कितने मित्र बन जाते हैं, और जब एक ही कॉलोनी में एक ही गली में रह रहे हों तो वो घर की उस घर की बुराई करेगी, वो घर की उस घर की बुराई करेगी। और ट्रेन में अगर 10-12 घंटे का सफ़र है तो इतने दोस्त बन जाते हैं, और हर एक का स्टेशन आता जाता है और हर एक उतरता जाता है। तो हमको कैसे रहना है? जैसे कि मानो कि ये संसार रूपी रेलगाड़ी में हम बैठे हैं, न जाने कब हमारा स्टेशन आ जाएगा, हमको उतर जाना है। तो थोड़ी देर के लिए जब हम बैठे हैं इस संसार रूपी रेलगाड़ी में, तो क्यों ना सबसे प्रेम कर लें, प्रेम से जी लें। जाने के बाद कम से कम याद तो करेगा कोई कि बड़ी अच्छी पड़ोसन थी, बड़ा हमारा ध्यान रखती थी, बड़ा प्रेम करती थी। चल रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। चल रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। चल रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। ये शरीर क्या है? किराए का घर है। आज हम अभिमान करते हैं कि हमारी इतनी बड़ी कोठी है, हमने इतने किराएदार रख रखे हैं, हमारे कितने सारे बसई में घर बने हैं, इतने घरों में किराएदार रह रहे हैं दीदी, कोई कमी नहीं है। तो दीदी तो एक ही बात कहेगी मुस्कुरा के, अरे भैया तूने इतने घर किराए के बनाए रखे हैं ना, तुझे भी तो एक किराए का घर मिला है, उसका भी कभी ख्याल कर लिया कर कि ये घर भी तेरा किराए का है, तुझे भी, तू भी किराएदार है, तू भी तो किराएदार है। मकान मालिक कब है? मकान मालिक तो एक ही है, मेरा ठाकुर जी। चल रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। संसार में ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहता है, कीचड़ में खिलता है कमल का फूल, और विष्णु का प्रिय है, लक्ष्मी का प्रिय है। संसार की कीचड़ में खिलता है, पर कमल के फूल पर कीचड़ की एक बूंद नहीं मिलेगी। ऐसे ही हमको और आपको संसार के इस दलदल से बच कर के रहना है। कमल के फूल की तरह खिलते रहो और अपने बिहारी जी के चरणों में चढ़ते रहो। चल रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। अब संसार की दृष्टि से एक बात आपको समझाती हूँ। आपको पता है दीदी सारी काम की बात बताती है, मानोगे तो खुश रहोगे, आनंद में रहोगे। जैसे मैं रहती हूँ, सोना खो जाए तो गम नहीं, घर टूट जाए तो गम नहीं, बस क्या नहीं खोना चाहिए? जो भीतर का आनंद है वो नहीं खोना चाहिए। संसार का तो एक न एक दिन सब छूटना है, इस बात को गांठ बांध लो। कितना भी पकड़ के रखना। एक बिल्ली थी, एक कबूतर था, उस कबूतर को किसी ने बता दिया कि तेरी परसों मृत्यु होगी। अब उस कबूतर को बड़ी परेशानी कि भाई मेरे को मरना नहीं है। अभी हम में से सारे हम कबूतर हैं, कोई मरना नहीं चाहता। उसको प्रेम करने वाले एक व्यक्ति ने उसको 7 समुंदर पार एक गुफा में छुपा दिया और बाहर से गुफा के पत्थर लगा दिया, बंद कर दी गुफा कि कोई इसमें घुस ना पाए। 3 दिन बाद उसकी मृत्यु होनी थी। वो
तीसरा दिन निकल गया। चौथे दिन जाकर उस व्यक्ति ने उसका गेट खोला। बोले अब तो मृत्यु टल गई, 3 दिन बाद होनी थी ना, अब तो मृत्यु टल गई उसकी, अब निकाल दूं उसको। जो ही उस गुफा के गेट से पत्थर हटाया, बताओ क्या मिला? 7 समुंदर पार गुफा में छुपाया था। और देखा जो ही पत्थर हटाया तो उसमें कबूतर के पंख बिखरे मिले, कबूतर मर चुका था। माने 7 तालों के बीच 7 समुंदर पार आप छुप जाना, लेकिन जिस दिन आपका संदेशा आएगा उस दिन जाना ही पड़ेगा, कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि गिनी चुनी सांसें हमें मिली हैं, छोटा सा जीवन मिला है, जाना तो है ही है, तो अपने इस जीवन को सुधार लो। आखिरी एक संदेश है कि भागवत सुनने के नियम क्या हैं। 7 दिन भागवत सुनो तो किन नियमों में रह करके सुनो, ये श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं। थोड़ा खाओ, आजकल तो वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, अल्पाहार लो, जिससे कि नींद ना आए। अन्न खाकर के नींद बहुत आती है। जो कथा श्रवण करा रहा है वक्ता, आप उसके शरीर पर ध्यान मत दो। आप तो ये सोचो कि हमें ठाकुर जी कथा सुना रहे हैं, श्री सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे हैं और हम परीक्षित बन करके सुन रहे हैं। वक्ता में श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप देखो। जब भी वक्ता कीर्तन कराए तो अपने मुख से, अपने हाथों से तालियां बजा करके खूब कीर्तन तन्मय होकर के गाओ। 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, ग्रस्त का त्याग कर दो। ब्रह्मचर्य के पालन के साथ भूमि पर शयन करके कथा श्रवण करो। भक्ति माता बन करके खूब कथा में जब मन करे हृदय हिलोरे ले तो खूब नाचो। ये मत सोचो कि कोई हमें देख रहा है, ये भी मत सोचो कि हमें नाच आता है कि नहीं आता है। जब हृदय कर रहा है कि मुझे नाचना है तो चाहे झूमो खड़े होके, खूब नाचो भक्ति माता बन के। भूमि पर शयन करो और किसी की चुगली मत करो। चुगली न करने की वजह से ही तो मास्क लगा के बिठाना है। बोलो वहां के बिहारी लाल की। ठाकुर जी ने इस बार पहले ही कह दिया है, मुंह बंद कर करके सब बैठो, केवल कथा सुनो कानों से। तो ये तो सब हंसी मजाक की बात है, लेकिन जीवन में एक नियम बना लो, ना किसी की चुगली करो और ना सुनो। अगर कोई कर रहा है तो इधर उधर हो जाओ, हट जाओ वहाँ से। हमारी एक गुरु माँ थी, वो बताती थी कि जब तुम्हें दिखे कि द्वार पर कोई ऐसी लेडीज आ रही है कि ये बैठ करके पंचायती करेगी तो माला लेके बैठ जाओ। जब आप भजन करती हुई दिखोगी तो वो आएगी नहीं आपके पास, क्योंकि उसका तो भजन में मन लगता नहीं, वो तो कुछ मन में भर के आई है कहने के लिए। आप माला लेके बैठी हो तो वो तो वैसे ही नहीं आएगी आपके पास। तो ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए चाहे माला नहीं कर रहे हो फिर भी माला लेके बैठ जाओ कि भैया हमारे पास ना आए। 7 नियम भागवत जी के, ये आप पालन करें 7 दिन। और आज का दिन तो निकल गया, कल से 6 दिन बचे हैं ठाकुर जी के। जैसे अपने घर में बच्चे के उत्सव मनाते हैं, 7 दिन खूब सत्संग का, कथा का आनंद लेके अपने कन्हैया के उत्सव मनाएंगे। और एक भजन महाराज जी आप सबको नचाने के लिए कि कथा में खड़े हो जाओ सब। आज की कथा को मैं यहीं विराम करती हूँ, ठाकुर जी को प्रणाम करती हूँ। और सभी झूम झूम करके अपने ठाकुर को रिझाने के लिए नृत्य करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। और के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं लाला तेरा
मगन मुरारी तेरी आरती गाऊं। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोह। देख छवि बलिहारी में जाऊं। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो, सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हजार शबरिया तोहे अपनो बनाओ। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं लाला तेरा गुण गाऊं। आरती गाऊं लाला तेरा गुण गाऊं। हे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो, चली जा रही है अनमोल सांसें। जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो, चली जा रही है अनमोल सांसें। जो कुछ बची है इन्हीं को संभालो। इतनी उम्र तो निकल गई, इतनी उम्र तो निकल गई। कोई 40 का हो गया, कोई 45 का हो गया, कोई 35 का हो गया, लेकिन जो बची है उसे तो बचा लो। 20 साल तक उम्र में समझ नहीं होती, लेकिन उससे आगे जब हमको धीरे धीरे समझ आ जाए, और जिस उम्र पर भी समझ आ जाए कि संसार असत्य है, जगत नश्वर है, केवल हरि भजन ही साथ जाने वाला है, तो जिस उम्र पर भी समझ आ जाए वहीं थम जाओ, रुक जाओ, स्थिर कर लो अपने आप को। कैसे स्थिर करना है? बहुत भोग लिया ग्रस्त, बहुत श्रृंगार कर लिया, अब धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। बहुएं आ गई, लिपस्टिक लगाना बंद कर दो, चाबी छोड़ दो, फिर तो बहू से कहो प्रेम से 2 रोटी खिलाती रहे बेटा, तू भी खुश रहे, हम भी अपने भजन में खुश रहे, क्योंकि हमारा समय था जो जी लिया हमने। अब हमको जिसके लिए हम धरती पर आए हैं उस कर्म को करना है। और धरती पर हम किस लिए आते हैं? कल एक वीडियो देख रही थी और मैं पंडित जी को भी दिखा रही थी कि देखो गर्भ में बच्चा कैसे रहता है, गंध में,
कितने गंदे जल में एक थैली में पैक रहता है बच्चा, और उस थैली में क्या भरा है? जो स्वर्ग और नरक हम कहते हैं ना, वो यही है। जो 9 महीने हम पेट में बैठे रहते हैं ना, वो सबसे बड़ा नरक है। और भीतर इतने गंदे नरक में पड़े हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ हमें तू यहां से निकाल ले। जब धरती पर जाएंगे तो तेरा भजन करेंगे, तेरा सत्संग करेंगे, धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे। लेकिन पृथ्वी पर आते ही बालक को संसार की माया घेर लेती है। बालक को नहीं पता, बालक तो अबोध है। घर वाले खुशियां मनाते हैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा ये, मेरा वो, कितने रिश्ते जुड़ जाते हैं, और उस जन्मे हुए बच्चे को पता भी नहीं है। उसको नहीं पता कि ये मेरा कौन है। 5 साल के बच्चे को आप गोद में बिठा करके लाड़ लड़ाना, वो आपको वैसे ही प्यार करेगा जैसे अपनी मां से प्यार करता है। क्यों? 5 साल तक के बच्चे के अंदर परमात्मा का ही स्वरूप होता है, निश्चल होता है, कोई कपट द्वेष नहीं होता। तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा हमको अबोध बालक बनाकर के ही हमारे मन को रखो। हमारी आयु कितनी भी बड़ी हो जाए पर हृदय हमारा अबोध बालक के जैसा ही रखना। ऐसा नहीं कि हम सामने कुछ कह रहे हैं और पीछे से उसी व्यक्ति की बुराई कर रहे हैं। ऐसा छल, ऐसा दंभ नहीं होना चाहिए। अगर गाली देने का मन कर रहा है तो सामने से दे दो। ये सत्संग की ही बातें हैं। सत्संग तो जब हृदय में उतरता है, क्या बातें हो रही हैं सत्संग की कथा से भी जरूरी। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। सत्संग हृदय में जब ही उतरता है जब जीवन के कल्याण की बातें हमको समझ हो कि किस में अच्छाई है और किस में बुराई है। तो कहते हैं कि ये जो सांसें हैं अनमोल हैं, चली जा रही हैं, इन्हें बचा लो। जो बची हैं हमारी सांसें, इनको अच्छे कर्मों में लगा लो। संसार में ऐसे रहो जैसे रेलगाड़ी में सभी यात्री रहते हैं। ट्रेन में थोड़ी देर के लिए जब हम सफर करते हैं तो कितने मित्र बन जाते हैं, और जब एक ही कॉलोनी में एक ही गली में रह रहे हों तो वो घर की उस घर की बुराई करेगी, वो घर की उस घर की बुराई करेगी। और ट्रेन में अगर 10-12 घंटे का सफ़र है तो इतने दोस्त बन जाते हैं, और हर एक का स्टेशन आता जाता है और हर एक उतरता जाता है। तो हमको कैसे रहना है? जैसे कि मानो कि ये संसार रूपी रेलगाड़ी में हम बैठे हैं, न जाने कब हमारा स्टेशन आ जाएगा, हमको उतर जाना है। तो थोड़ी देर के लिए जब हम बैठे हैं इस संसार रूपी रेलगाड़ी में, तो क्यों ना सबसे प्रेम कर लें, प्रेम से जी लें। जाने के बाद कम से कम याद तो करेगा कोई कि बड़ी अच्छी पड़ोसन थी, बड़ा हमारा ध्यान रखती थी, बड़ा प्रेम करती थी। चल रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। चल रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। चल रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। ये शरीर क्या है? किराए का घर है। आज हम अभिमान करते हैं कि हमारी इतनी बड़ी कोठी है, हमने इतने किराएदार रख रखे हैं। हमारे कितने सारे बसई में घर बने हैं, इतने घरों में किराएदार रह रहे हैं दीदी, कोई कमी नहीं है। तो दीदी तो एक ही बात कहेगी मुस्कुरा के, अरे भैया तूने इतने घर किराए के बनाए रखे हैं ना, तुझे भी तो एक किराए का घर मिला है। उसका भी कभी ख्याल कर लिया कर कि ये घर भी तेरा किराए का है, तुझे भी, तू भी किराएदार है, तू भी तो किराएदार है। मकान मालिक कब है?
मकान मालिक तो एक ही है, मेरा ठाकुर जी। चल रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। संसार में ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहता है, कीचड़ में खिलता है कमल का फूल, और विष्णु का प्रिय है, लक्ष्मी का प्रिय है। संसार की कीचड़ में खिलता है, पर कमल के फूल पर कीचड़ की एक बूंद नहीं मिलेगी। ऐसे ही हमको और आपको संसार के इस दलदल से बच कर के रहना है। कमल के फूल की तरह खिलते रहो और अपने बिहारी जी के चरणों में चढ़ते रहो। चल रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। अब संसार की दृष्टि से एक बात आपको समझाती हूँ। आपको पता है दीदी सारी काम की बात बताती है, मानोगे तो खुश रहोगे, आनंद में रहोगे। जैसे मैं रहती हूँ, सोना खो जाए तो गम नहीं, घर टूट जाए तो गम नहीं, बस क्या नहीं खोना चाहिए, जो भीतर का आनंद है वो नहीं खोना चाहिए। संसार का तो एक न एक दिन सब छूटना है, इस बात को गांठ बांध लो। कितना भी पकड़ के रखना। एक बिल्ली थी, एक कबूतर था। उस कबूतर को किसी ने बता दिया कि तेरी परसों मृत्यु होगी। अब उस कबूतर को बड़ी परेशानी कि भाई मेरे को मरना नहीं है। अभी हम में से सारे हम कबूतर हैं, कोई मरना नहीं चाहता। उसको प्रेम करने वाले एक व्यक्ति ने उसको 7 समुंदर पार एक गुफा में छुपा दिया और बाहर से गुफा के पत्थर लगा दिया, बंद कर दी गुफा कि कोई इसमें घुस ना पाए। 3 दिन बाद उसकी मृत्यु होनी थी। वो तीसरा दिन निकल गया। चौथे दिन जाकर उस व्यक्ति ने उसका गेट खोला। बोले अब तो मृत्यु टल गई, 3 दिन बाद होनी थी ना, अब तो मृत्यु टल गई उसकी, अब निकाल दूं उसको। जो ही उस गुफा के गेट से पत्थर हटाया, बताओ क्या मिला? 7 समुंदर पार गुफा में छुपाया था और देखा जो ही पत्थर हटाया तो उसमें कबूतर के पंख बिखरे मिले। कबूतर मर चुका था। माने 7 तालों के बीच 7 समुंदर पार आप छुप जाना, लेकिन जिस दिन आपका संदेशा आएगा उस दिन जाना ही पड़ेगा, कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि गिनी चुनी सांसें हमें मिली हैं, छोटा सा जीवन मिला है, जाना तो है ही है, तो अपने इस जीवन को सुधार लो। आखिरी एक संदेश है कि भागवत सुनने के नियम क्या हैं। 7 दिन भागवत सुनो तो किन नियमों में रह कर के सुनो, ये श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं। थोड़ा खाओ, आजकल तो वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, अल्पाहार लो जिससे कि नींद ना आए। अन्न खाकर के नींद बहुत आती है। जो कथा श्रवण करा रहा है वक्ता, आप उसके शरीर पर ध्यान मत दो। आप तो ये सोचो कि हमें ठाकुर जी कथा सुना रहे हैं, श्री सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे हैं और हम परीक्षित बन करके सुन रहे हैं। वक्ता में श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप देखो। जब भी वक्ता कीर्तन कराए तो अपने मुख से, अपने हाथों से तालियां बजा करके खूब कीर्तन तन्मय होकर के गाओ। 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, ग्रस्त का त्याग कर दो।
ब्रह्मचर्य के पालन के साथ भूमि पर शयन करके कथा श्रवण करो। भक्ति माता बन करके खूब कथा में जब मन करे हृदय हिलोरे ले तो खूब नाचो। ये मत सोचो कि कोई हमें देख रहा है, ये भी मत सोचो कि हमें नाच आता है कि नहीं आता है। जब हृदय कर रहा है कि मुझे नाचना है तो चाहे झूमो खड़े होके, खूब नाचो भक्ति माता बन के। भूमि पर शयन करो और किसी की चुगली मत करो। चुगली न करने की वजह से ही तो मास्क लगा के बिठाना है। बोलो वहां के बिहारी लाल की। ठाकुर जी ने इस बार पहले ही कह दिया है, मुंह बंद कर करके सब बैठो, केवल कथा सुनो कानों से। तो ये तो सब हंसी मजाक की बात है, लेकिन जीवन में एक नियम बना लो, ना किसी की चुगली करो और ना सुनो। अगर कोई कर रहा है तो इधर उधर हो जाओ, हट जाओ वहाँ से। हमारी एक गुरु माँ थी, वो बताती थी कि जब तुम्हें दिखे कि द्वार पर कोई ऐसी लेडीज आ रही है कि ये बैठ करके पंचायती करेगी तो माला लेके बैठ जाओ। जब आप भजन करती हुई दिखोगी तो वो आएगी नहीं आपके पास, क्योंकि उसका तो भजन में मन लगता नहीं, वो तो कुछ मन में भर के आई है कहने के लिए। आप माला लेके बैठी हो तो वो तो वैसे ही नहीं आएगी आपके पास। तो ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए चाहे माला नहीं कर रहे हो फिर भी माला लेके बैठ जाओ कि भैया हमारे पास ना आए। 7 नियम भागवत जी के, ये आप पालन करें 7 दिन। और आज का दिन तो निकल गया, कल से 6 दिन बचे हैं ठाकुर जी के। जैसे अपने घर में बच्चे के उत्सव मनाते हैं, 7 दिन खूब सत्संग का कथा का आनंद लेके अपने कन्हैया के उत्सव मनाएंगे। और एक भजन महाराज जी आप सबको नचाने के लिए कि कथा में खड़े हो जाओ सब। आज की कथा को मैं यहीं विराम करती हूँ, ठाकुर जी को प्रणाम करती हूँ। और सभी झूम झूम करके अपने ठाकुर को रिझाने के लिए नृत्य करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। और के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं लाला तेरा गुण गाऊं। हे मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो, सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हजार शबरिया तो है अपनो बनाओ,
तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं लाला तेरा गुण गाऊं। हे रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,